तो राजभवन के लिए रवाना हो चुके हैं पुष्कर सिंह धामी और साथ में तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। केंद्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर भी उनके साथ गए हैं। तो अब बिल्कुल साफ हो चुका है, मोहर लग चुकी है उनके नाम पर, केवल औपचारिकता भर रह गई है। राज्यपाल को वो पत्र सौंपेंगे, उसके बाद समय निकाला जाएगा शपथ ग्रहण के लिए और उसके बाद पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण कर लेंगे। और शपथ ग्रहण के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम करेंगे और जिस तरह से हमारे वरिष्ठ नेताओं ने काम को आगे बढ़ाया वैसे ही आगे बढ़ेंगे। और सीएम चुने जाने के बाद राज्यपाल से मिलने के लिए अब रवाना हो चुके हैं पुष्कर सिंह धामी। तीरथ सिंह रावत ने धामी के नाम का प्रस्ताव रखा, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने भी धामी के नाम का प्रस्ताव रखा। पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में उत्तराखंड आगे बढ़ेगा, ये कहा है नरेंद्र सिंह तोमर ने, जो वहां पर केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर पहुंचे हैं। और सीएम चुने जाने के बाद अब राज्यपाल से मिलने के लिए रवाना हो चुके हैं पुष्कर सिंह धामी और अपना पत्र सौंपेंगे। और उसके बाद राज्यपाल से उनको एक समय दिया जाएगा शपथ ग्रहण के लिए और उसके बाद औपचारिक तौर पर शपथ लेकर वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। हालांकि पार्टी की तरफ से विधायक दल के नेता वो चुन लिए गए हैं। लगातार जिस तरह की स्थिति बनी उत्तराखंड में 115 दिन में तीरथ सिंह रावत को अपना पद छोड़ना पड़ा संवैधानिक संकट के कारण, और उसके बाद कई नामों के कयास लग रहे थे जिसमें युवा नेता के तौर पर पहचाने जाने वाले पुष्कर सिंह धामी ने बाजी मारी। 45 साल के हैं पुष्कर सिंह धामी, खटीमा से विधायक हैं, दो बार के विधायक हैं, संगठन में लंबे वक्त तक काम करते रहे। हालांकि मंत्री के तौर पर काम करने का अनुभव उनके पास नहीं है, लेकिन क्योंकि युवा है इसलिए पार्टी ने ये बड़ा दांव उन पर खेला है ताकि प्रदेश में युवाओं को भी अपने साथ जोड़ कर रखा जाए। और 2022 के चुनाव में जिस तरह से अभी कुछ देर पहले एबीपी न्यूज पर आपने सुना नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे थे कि उन्हीं के नेतृत्व में 2022 की लड़ाई भी लड़ेंगे और प्रदेश आगे भी बढ़ेगा। एक तरीके से पार्टी ने पूरा विश्वास पुष्कर सिंह धामी के नाम पर जताया है। विकास भदौरिया हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। विकास, पूरा भरोसा पार्टी जता रही है पुष्कर सिंह धामी को लेकर और काफी उत्साहित कार्यकर्ता भी है। जी हाँ, देखिए, अगर भरोसा है तभी उनको मुख्यमंत्री बनाने का फैसला भी लिया गया है। लेकिन पुष्कर सिंह धामी का मैं आपको इतिहास बता दूं कि जब भगत सिंह कोश्यारी उत्तर प्रदेश में ऊर्जा मंत्री हुआ करते थे, अविभाजित उत्तर प्रदेश था, जब उत्तराखंड नहीं बना था, तब ये पुष्कर सिंह धामी उनके ओएसडी थे और लखनऊ में रहा करते थे। उसके बाद जब भगत सिंह कोश्यारी प्रदेश अध्यक्ष बने उत्तराखंड के, उस वक्त इनको युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया भगत सिंह कोश्यारी ने। और अभी भी वो विधायक रहते हुए भी अजय भट्ट जो कि प्रदेश अध्यक्ष थे, उनकी टीम में वो उपाध्यक्ष थे और उसके बाद अभी भी उनको मदन कौशिक ने अपनी टीम में उपाध्यक्ष बनाया था। तो संगठन का लंबा अनुभव था। एबीवीपी से रहते हुए भगत सिंह कोश्यारी के साथ नज़दीकी से काम किया। भगत सिंह कोश्यारी के वो एक मजबूत स्तंभ के रूप में उत्तराखंड में जाने पहचाने जाते हैं। दूसरी बार के विधायक थे, लंबा अनुभव नहीं था, लेकिन इसलिए उनको मंत्री नहीं बनाया गया। लेकिन किस्मत देखिए, सितारे कितने बुलंद होते हैं कि 2 बार के विधायक, हर बार वो कोशिश करते थे कि मंत्री बन जाएं और उनको सीधे अब मुख्यमंत्री की गद्दी मिल रही है। लेकिन चुनौती उनके सामने बहुत बड़ी है। किस्मत जितनी आपको ताकतवर बनाती है, उतनी बड़ी चुनौतियां भी आपके सामने रखती है। उनके सामने चुनौती 8 महीने बाद सीधे दोबारा से सत्ता में वापसी की है। उनके सामने चुनौती युवा और अनुभव के बीच में सामंजस्य बना के रखने की है। उनके सामने चुनौती इस कोरोना काल में उत्तराखंड जो जूझ रहा है उससे उबार कर निकालने की है। उनके सामने चुनौती जो विकास योजनाएं पिछले 4 साल से चल रही थी राज्य में, उनको और तेज रफ्तार देने की है। उनके सामने चुनौती जो बेरोजगारी की समस्या है, और जैसा कि कल तीरथ रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि उन्होंने करीब 20 से 25 हज़ार नौकरियां निकाली हैं, तो उन युवाओं को दोबारा रोजगार देने की समय पर और चुनाव से पहले दे देने की है। तो ये तमाम जो चुनौतियां हैं पुष्कर सिंह धामी के सामने, और बहुत बड़ी चुनौतियां होंगी और कार्यकाल उनके पास बहुत कम है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। जिम्मेदारी बहुत बड़ी मिली है, चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन कार्यकाल कम है। और इसी कार्यकाल के बीच उनको इतनी सारी चुनौतियों के बीच से जूझ कर आगे निकलना है और फिर से बीजेपी को सत्ता में लाना है। जाहिर तौर पर उनके पास संगठन का लंबा अनुभव है, सत्ता का अनुभव नहीं है। ये जो संगठन का अनुभव है, शायद उनके लिए मुख्यमंत्री के तौर पर संगठन के तमाम नेताओं के बीच जो वरिष्ठ भी हैं, अनुभवी भी हैं, साथ साथ 8-8 बार के विधायक भी हैं, उनके कैबिनेट में मंत्री भी बनेंगे, उनके साथ सामंजस्य बनाने में मदद जरूर करेगा। लेकिन सत्ता के साथ बहुत सारी दिक्कतें भी साथ में आती हैं। पावर को बैलेंस रखना, उसका संतुलन बना के रखना और अपने आप को भी संतुलित रखना, ये बहुत ज़रूरी होता है। युवाओं के साथ ये माना जाता है कि वो सत्ता हाथ में आते ही वो अपने आप को संतुलित नहीं रख पाते हैं। ये चुनौती एक बहुत बड़ी होगी खटीमा के इस विधायक और नए मुख्यमंत्री के सामने कि वो अपने आप को संतुलित रख पाए सत्ता के साथ, संगठन के साथ, सामंजस्य के साथ। और विधानसभा चुनाव जो आगे 2022 में
फरवरी महीने में होंगे वहाँ पर फिर से पार्टी को जिता के लाए, और अगर जिता के लाए तो आप मानिए कि वो अगले 5 साल पूरे मुख्यमंत्री रह पाएंगे, और इस दौरान वो अपने आप को राज्य में एक नए नेता के रूप में स्थापित भी कर लेंगे, सबके मान्य भी हो जाएंगे, सबके गणमान्य के साथ साथ सर्वमान्य भी हो जाएंगे। अभी तो उनकी नियुक्ति देखिए आला कमान ने की है, सबकी सहमति बन गई है क्योंकि चुनाव सर पर है, और लेकिन अपने आप को अपने काम के जरिए साबित करना, अपने आप को स्थापित करना, ये नेता होने की असली निशानी होती है, और ये चुनौती उनके सामने 8 महीने के भीतर आने वाली है। और ये बड़ी चुनौती होगी उनके सामने, जिस तरह से विकास पूरे विस्तार से बता रहे थे। विकास आप रहे हैं हमारे साथ, एक बार फिर से अपने दर्शकों को सुनवाते हैं क्या कुछ कहा सबसे पहले जब उनका नाम चुन लिया गया, उसके बाद सबसे पहले बातचीत में पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा मीडिया से। बहुत धन्यवाद आप लोगों का सबका। और देखिए, मेरी पार्टी ने जो एक सामान्य से कार्यकर्ता को, एक पूर्व सैनिक के पुत्र को, जो कि एक सामान्य परिस्थितियों में पिथौरागढ़ के सीमांत जिले में मैं पैदा हुआ, कनाली छेना तहसील में, जो कि पहले की डीडीहाट तहसील होती थी, और खटीमा मेरा विधानसभा क्षेत्र है, मेरी कर्मभूमि है, मुझे सेवा का अवसर दिया है। मैं निश्चित रूप से अपने पार्टी के हाईकमान को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, पूरे हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को और प्रदेश के नेतृत्व को, देखिए जो भी जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर हम लोग जो है लगातार सबका सहयोग लेकर, सब लोगों को लेकर काम करेंगे। जनता की सेवा। ये बताइए, मुख्यमंत्री का पद आपको ऐसे समय में मिला है जब एक संवैधानिक संकट पैदा हुआ है, इससे 2 महीने पहले ही मुख्यमंत्री बदला गया है, कितनी बड़ी चुनौती है वापस चुनाव में जाकर पार्टी को जिताकर लाना। देखिए, चुनौती भी है और निश्चित रूप से एक चुनौती, और चुनौती को हम स्वीकार करते हैं। सबका सहयोग लेकर हम जो है पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जनता की सेवा करेंगे। अभी देखिए, मैंने कहा कि जनता की सेवा, और निश्चित रूप से जो मेरे पूर्ववर्ती लोगों ने जो काम को आगे बढ़ाया है उस काम को आगे बढ़ाऊंगा। तो देखिए, संवैधानिक संकट के बाद तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दिया और उसके बाद लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि किसके नाम पर मुहर लगेगी, लेकिन अब वो मुहर लग चुकी है। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री होंगे और वो राजभवन के लिए रवाना भी हो गए हैं। तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ राजभवन जाकर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मुलाकात करेंगे, उनको पत्र सौंपेंगे, और उसके बाद राज्यपाल की तरफ से जो समय तय होगा उस वक्त वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। युवा है, खटीमा से 2 बार के विधायक हैं, संगठन का लंबा अनुभव है और लगातार संगठन से जुड़े रहे हैं। तो पुष्कर सिंह धामी अगले मुख्यमंत्री होंगे। पिथौरागढ़ से आते हैं और बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, और साथ ही साथ एबीवीपी में भी लंबे वक्त तक पुष्कर सिंह धामी काम करते रहे हैं। संगठन में कार्यकर्ता के तौर पर उनकी एक अच्छी छवि रही है, अच्छी पहचान रही है। 2 बार के विधायक हैं और अब उनको पार्टी आला कमान ने मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाया है। उनके नाम पर मुहर लग गई है। राज्यपाल से मिलने के लिए रवाना हो चुके हैं, किसी भी वक्त पहुंचेंगे राज्यपाल से मिलने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।